हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। संख्या पद्धति की आज जो हमारी टाइप रहेगी वो टाइप नंबर 11 और 12 रहेगी, जिसके अंदर मुझे 4 चीज़ें ज्ञात करनी है। छोटी, बड़ी, आरोही, अवरोही क्रम। अब देखिए, एक तरीका हम लोग जब भी कभी भिन्न संख्या में छोटी, बड़ी या फिर आरोही क्रम में मेरे से क्वेश्चन ज्ञात कराया जाए, तब हमेशा एक काम करेंगे आप लोग। जैसे मैं इस संख्या को नीचे उतार रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को एक काम करना है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस करके ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा इन दोनों के डिफरेंस से भाग करना है। जैसे कि 7 और 2 का डिफरेंस मुझे 5 प्राप्त हुआ। अब 5 से 2 को भाग करेंगे हम लोग। कैसे? जैसे कि 2 को मैं यहाँ पे भाग करूँ, पॉइंट लगा के 0, 5 चौके 20, तो मुझे प्राप्त हुआ इसका 0.4। आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है आप लोगों को कि जब भी कभी 5 से विभाजन करना हो आप लोगों को किसी भी संख्या को, तो हमेशा दुगुना करके बैक साइड से एक अंक पे दशमलव लगाई जाती है। कैसे? जैसे 2 का दुगुना 4 हुआ और बैक साइड से एक अंक पे दशमलव का प्रयोग किया गया, तो यही मेरा क्या कहलाया जाएगा, 5 से 2 को विभाजित करने का नियम। चलिए, अब इसी प्रकार यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। 1 और 3 का जो डिफरेंस आएगा वो 2 प्राप्त होगा। उस 2 से ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा भाग करना है। जैसे 1 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो 0.5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 5 और 6 का डिफरेंस जब प्राप्त हुआ तो 1 प्राप्त हुआ। अब 1 से 5 को जब भाग करेंगे तो ओनली 5 प्राप्त होगा। और जब हम लोग इन दोनों के डिफरेंस को प्राप्त करेंगे, यहाँ से भी मुझे 1 प्राप्त हुआ और उस 1 से 3 को भाग करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 3 ही प्राप्त होगा। देखो, 3 को जब हम लोग 1 से भाग करेंगे तो कितनी बार चलेगा, 3 ही बार, 1 तिया 3 चल जाएगा, 1 तिया 3 चल पाएगा और यही मेरा क्या आ जाएगा, उसको भाग करके प्राप्त किया जाएगा। अब सवाल ये आया कि उसके अंदर मुझे प्राप्त करना है सबसे बड़ी, और इसी के अंदर मैं यहाँ से 4 चीज़ें प्राप्त करूँगा। नीचे जो आप लोगों की जो टाइप नंबर 11 है उसके अंदर मैंने आरोही, अवरोही, छोटी और बड़ी संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। इसी के अंदर मैं आप लोगों को सारी बातें बता देता हूँ कि इनके क्या मतलब होंगे। जैसे सबसे पहली कंडीशन मुझे इसने बताई कि छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप लोग जो प्राप्त कर लेकर आए हो उसके अंदर आप लोग कंफर्म करेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त हुई। जैसे यहाँ से 0.4 दिख पा रहा है आप लोगों को, और यहाँ 0.5, और ये ओनली 5 है और ये 3 है, तो यहाँ से मुझे 0.4 प्राप्त हुआ। क्या? छोटी संख्या, क्योंकि 0.5 तो बड़ा होता है, 0.5 बड़ा होता है 0.4 से। तो ये किसका प्राप्त था? ये इसकी तो वैल्यू थी, इसकी। तो यही मेरे पास में जो 2/7 कहलाई जाएगी, ये छोटी संख्या मेरे पास में भिन्न रूप में कहलाई जाएगी। अब जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या मुझे ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या, अब बड़ी वैल्यू में यहाँ से देखूंगा कि बड़ी वैल्यू कौन सी प्राप्त हुई, तो 5 मुझे यहाँ पे बड़ी दिख पा रही। देखो, यहाँ पॉइंट है, ये 0.5 है, ये ओनली 5 है, तो मुझे जो प्राप्त हुआ वो 5 प्राप्त हुआ। और ये किसकी वैल्यू थी? ये 5/6 की वैल्यू थी। तो ये मेरे पास में क्या होगी, बड़ी भिन्न संख्या कहलाई जाएगी। ये भी मेरा आंसर प्राप्त हुआ। अब आरोही क्रम, आरोही क्रम कैसा होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। आप लोग लिख लेना ये बातें, बढ़ता हुआ क्रम। अब बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले छोटी लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से हम लोग आरोही क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले जो छोटी प्राप्त है मुझे, वो कौन सी प्राप्त है? 2/7। और उसके बाद में मुझे प्राप्त है इससे बड़ी जो है 0.5 अर्थात 1/3। उसके बाद में कौन सी प्राप्त है?
3 प्राप्त है, मतलब कितना 3/4, और उसके बाद में मुझे प्राप्त है 5 अर्थात 5/6। तो यही मेरा क्या कहलाया जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम, या फिर मैं आरोही क्रम कहूँगा। आप लोगों को एग्जामिनर ये भी कहकर क्वेश्चन पूछ सकता है और ये भी कहकर क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। तो अब मुझे अवरोही क्रम ज्ञात करना है। अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अब घटते हुए क्रम में क्या करोगे आप लोग, घटता हुआ क्रम ये होता है पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब घटता हुआ क्रम। जैसे 5 से, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये मेरा घटता क्रम कहला जाता है। तो अब मुझे घटता क्रम क्या देखना पड़ेगा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 5/6, और उसके बाद में 3 है, और 3/4, और उसके बाद में कौन सी होगी, मेरे पास में 0.5 होगा और 1/3 इसकी वैल्यू। उसके बाद में है 0.4 अर्थात 2/7। तो ये मेरा क्या कहलाया जाएगा, अवरोही क्रम कहलाया जाएगा। तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, आप लोग ज्ञात कर सकते हो, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो कुछ यूट्यूबर आप लोगों को बताएंगे कि डायरेक्टली इस तरीके से बड़ी संख्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ये शॉर्ट ट्रिक। देखो ये मैं ये कहूँगा कि वो 99% कहीं ना कहीं फेल हो जाता है आप लोगों का। ये बेस्ट तरीका है कि हमेशा इसमें कभी भी हमारे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस नहीं रहते। अगर आप लोग उस मेथड को अप्लाई करोगे तो 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर पाओगे। तब तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने कुछ सेकंड में सोल्व कर लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन सही भी तो करना होता है, और सही करने का बेस्ट मेथड यही है, दोनों का डिफरेंस करो और उसके बाद में फिर ऊपर वाली संख्या को विभाजित करके नीचे रख लो। चलिए इसी प्रकार टाइप नंबर 12 का हमारा जो टाइप है वो क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, 11th क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, अर्थात 11वीं क्लास में समांतर श्रेणी, उसके अंदर एक फॉर्मूला कराया जाता था n × n+1/2, लेकिन हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकता है, मैंने साइड में लिख दिया इसी प्रकार, और मैंने इसलिए लिखा ताकि बच्चों को डाउट ना रहे और आप लोग लिख लेना इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो चलिए अब 1 से लेकर मुझे 60 तक की संख्याएं दी गई है और उसने कहा कि इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए जब भी कभी आप लोगों को क्या दिया गया हो, क्रमागत दिया गया हो। क्रमागत का मतलब ये होता है कर्म अनुसार, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो इन्फिनेटिव तक, कहीं तक भी हो मेरे पास में तो कर्म अनुसार होना चाहिए। तो लास्ट की संख्या क्या है मेरे पास में, लास्ट की संख्या क्या होगी, 60 होगी। मैं क्वेश्चन करने का मेथड बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक जिस तरीके से कहते हैं कि लास्ट की वैल्यू लेंगे और लास्ट के बाद क्या आएगा, जैसे 60 के बाद क्या आएगा 61 आएगा और बाई 2 करना है फॉर्मूले के अंदर के। 2 से 60 30 बार कट पाया। अब देखो गुणा करनी किस तरीके से होती है, जब भी कभी जीरो वाली संख्या के साथ में गुणा करनी हो आप लोगों को तो जीरो को भूल जाया करो। जैसे मैं जीरो भूल गया तो यहाँ से 3 बचा ओनली, तो 3 की 61 में गुणा करनी है, 3 एकम 3, 3 छंग 18, एक जीरो बैक साइड में थी तो बैक साइड में ही उसको लगा देंगे और ये मुझे प्राप्त होगा 1830, जो कि मेरा कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से बी ऑप्शन प्राप्त होगा, ठीक है। अब चलिए एक टाइप नंबर जो हमारी 12 का ही एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन को वो मुझे क्रमबद्ध में भी दे सकता है, मतलब बांध कर भी दे सकता है। कैसे, जैसे यहाँ कहा प्रथम 45 प्रकार संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 45, प्रथम का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 से लेकर मुझे 45 तक पहुँचना है। आप लोग या तो श्रृंखला बनाएं ऐसे करके कि 45 तक श्रृंखला बनाएं, या फिर डायरेक्टली जब आपको पता लगा कि लास्ट की संख्या होगी 45 और शुरू की होगी 1, तो 1 से लेकर 45 तक सोल्व करोगे। तो क्या करना है आप लोगों को, जो मेथड ऊपर बताया गया, लास्ट की संख्या 45 और 45 से आगे क्या आएगा 46 आएगा, और बटे में क्या करोगे आप लोग 2 करोगे, 2 से 46 को डिवीज़न करोगे 23 बार कट पाएगा। अब यहाँ से प्राप्त हो आप लोगों को 45 × 23।
देखो एक तरीका और बता रहा हूँ जल्दी से मल्टीप्लाई करने का। अगर ऑप्शन में आप लोगों को वो चीज़ नज़र आ जाए तो डायरेक्टली टिक कर सकते हैं आप लोग। जैसे मैं इकाई अंक की गुणा करूँगा, इकाई अंक आप लोगों को सिखाया गया था 3 पंजे 15 का 5 करोगे या नहीं करोगे, इकाई अंक प्राप्त हुआ। अब इकाई अंक चेक कर लो आप लोग 0 0 0। अब इकाई अंक यहाँ पे मुझे मात्र ए ऑप्शन में प्राप्त हो रहा, तो 100% यही इसका आंसर होगा। चाहे आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, पूर्णतः रूप से यही प्राप्त होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे आप लोग। आने वाले जो पार्ट होगा हमारा वो 7 होगा, उसके अंदर हम लोग टाइप नंबर 13 और टाइप नंबर 14 का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे संख्या पद्धति से रिलेटेड। तो तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोग बने रहें। धन्यवाद।